हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रही है, 10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सम्मुख गए। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथि देवता को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदरपूर्वक बिठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया और कहा, भगवान अपना नित्य नियम पूरा करके भोजन के लिए पधारिए। यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि वे इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली ने जल में गोता लगाया। फिर सब लोग एकाग्रचित होकर ध्यान करने लगे। राजन, इसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। जब बहुत सोचने विचारने पर उसे अन्न मिलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब मन ही मन कंस निकंदनन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहु कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। अविनाश प्रभु, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार को करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा को पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति, मन और चित्ती अर्थात बुद्धि के प्रेरक परमात्मा, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत, आओ तुम्हें जिन्हें तुम्हारे सिवा कोई दूसरी सहायता देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती, सबके साक्षी परमात्मा हैं। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण, तुम्हारे वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पाता है। प्रभो, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। तुम ही परमा परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब और मुख परमेश्वर हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़ें तो भी मुझे भय नहीं है। भगवान, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवादिदेव जगन्नाथ भक्त वत्सल भगवान केशव को ये मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ गया है। फिर तो शैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मिणी को छोड़कर वह तुरंत आ पहुँचे। भगवान को आया देख द्रौपदी को बहुत आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्ण, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। पहले मुझे जल्दी भोजन कराओ। किस प्रकार प्रबंध करती हो वो कहो। पहले मुझे भोजन करा दो, फिर बाकी प्रबंध करना। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं। देव, आज तो मैं भोजन भी कर चुकी हूँ, अब उसमें अन्न नहीं रह गया है। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्ण, मैं भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। यह परिहास का समय नहीं है। जल्दी जाओ और बटलोई लाकर मुझे दिखाओ। इस प्रकार हठ करने पर भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने लिया और खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। बस इतना
कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान कृष्ण सहदेव से बोले, तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। नृपश्रेष्ठ तब महायशस्वी सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। वे मुनि लोग उस समय जल में उतरकर अमर्ष घर्षण मंत्र का जाप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। बार बार अन्न रस से युक्त डकारें आने लगी। यह देखकर वे जल्दी जल से बाहर निकले और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक सी अवस्था हो रही थी। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्मर्षि, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार करवाई है वह व्यर्थ होगी। उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? ऋषि दुर्वासा बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दें। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्त जनों से सदा डरता रहता हूँ जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामना, धर्मपरायण, विद्वान, शूरवीर, व्रतधारी और तपस्वी हैं। वे सदा सदाचार परायण तथा भगवान वासुदेव को अपना परम आश्रय मानने वाले हैं। पांडव कुपित होने पर हमको उसी प्रकार भस्म कर देते सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत हो 10 दिशाओं में भाग गए। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा, तब वे वहाँ के तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। वहाँ रहने वाले तपस्वी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृतांत उनसे निवेदन कर दिया। तदंतर मन को वश में करने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा ऋषि अकस्मात आधी रात को आकर हमें छलेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता में बारंबार पड़े वह लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, कुंती कुमारों, परम क्रोधी दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ आ पहुँचा। अब आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते। अब मैं आप लोगों से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ से द्वारिकापुरी को जाऊँगा। आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान कृष्ण का ये कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ। उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से बोले, विभो गोविंद, तुम्हें अपना सहायक और संरक्षण पाकर हम बड़ी बड़ी दुस्तर स्थितियों में भी इसी प्रकार पार हुए हैं जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार भक्तों का हित साधन किया करो। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को चल दिए। महाभाग जन्मेजय तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्नचित्त होकर वहां एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। राजन, यहाँ तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु सब का सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में दुर्वासा की कथा विषयक 263वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहां भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब और घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे।
वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतुकाल के अनुसार भली भांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रु दमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का कभी कभी शिकार करते थे ताकि वन में छोटे पशु भी जीवित रह सकें। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव उद्दित्व तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेली ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने तथा चारों दिशाओं में चल ले गए। उसी समय सिंधु नरेश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध शत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाट बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्वनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी, जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंगुच्छटात से उस वन प्रांत को सब ओर से देदीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनन्य सुंदरी की ओर देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देव कन्या अथवा देवताओं की रची हुई माया। निर्दोष सुंदरी को देखकर वृद्ध शत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता लगाओ ये सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है अथवा ये मनुष्य जाति की स्त्री है भी या नहीं। इस अत्यंत सुंदर रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सौम्य, जाओ पता लगाओ ये किसकी स्त्री है और कहाँ से इस वन में आई है। यह सुंदर कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है। क्या ये मनोहर विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी। इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन है। जयद्रथ का ये वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकास्य रथ से उतर पड़ा। जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करते हैं, उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ का आगमन विषयक 264वां अध्याय पूर्ण हुआ। कोटिक बोला, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो। यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला देदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बहुत रूपवती हो। क्या इस जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता। तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो या कोई श्रेष्ठ अप्सरा तो नहीं हो। क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नाग राजकुमारी हो अथवा वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा एवं धनाध्यक्ष कुबेर इसमें से किसकी पत्नी हो। अथवा तुम धाता विधाता सविता विभु या इंद्र के भवन से आई हो। ना तो तुम ही हमारा परिचय पूछती हो, ना हम ही यहाँ तुम्हारे पति के विषय में कुछ जानते हैं। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पति और पिता का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव पति तक कुल का यथार्थ परिचय दो और ये भी बतलाओ कि तुम यहाँ कौन सा कार्य करती हो। मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ, उस जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है। और ये जो स्वर्णमय रथ में बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, त्रिगर्त देश के राजा हैं। ये वीर क्षेमंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो ये धनुष धारण किए सुंदर फूलों की मालाएं पहने विशाल नेत्रों वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, कुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। सुरांगी,
और जो पुष्पकारणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु के राजा सुबल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए रथों पर बैठे यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजक, गुप्तक, शत्रुंजय, संजय, कोहन, सौवीर देश के ये 12 राजकुमार, जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं, जो 6000 रथी, हाथी, घोड़े पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन सौवीर राज जयद्रथ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। सौभाग्यशालिनी, यही वे राजा जयद्रथ हैं। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बहालक और अनेक विदारण आदि भी उनके साथ ही हैं। सौवीर देश के प्रमुख बलवान नवयुवक वीर राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों में सुरक्षित हो मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं, हमें अपना परिचय दो। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कोटिकास्य प्रश्न विषयक 265वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिवी देश के प्रमुख वीर कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम्ब की वडाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांति समझती हूँ कि मुझ जैसी पतिपरायण स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्ता नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ कोई दूसरा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है, सो मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रही हूँ। मैं इस समय अकेली यहाँ हूँ, इसीलिए विवश होकर ही मुझे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी इस बात पर ध्यान दो। मैं अपने धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली हूँ। इस समय वन में अकेली हूँ और तुम अकेले पुरुष हो। ऐसी दशा में तुम्हारे साथ वार्तालाप मैं कैसे कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम राजा सुरथ के पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकस्य के नाम से जानते हैं। शैव्य, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों और विश्व विख्यात वंश का परिचय दे ही देती हूँ। शिवी देश के राजकुमार, मैं द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैं 5 पांडवों का पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, जो खांडव प्रस्थ में रहते हैं। उनका नाम तो तुमने अवश्य सुना ही होगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।